Good evening, friends. Once again, this video is going to be a law and legal updates video. In the video, we will discuss about the interim order of a MP MLA court, which is situated in New Delhi and also called a Rauj Avenue Court. इसको अगर आप हिंदी में समझे तो MP MLA की एक स्पेशल कोर्ट होती है जिसमें जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको उनके केसेस को डील करने के लिए एक स्पेशल MP MLA कोर्ट बनी हुई है। और जो भी इस तरीके के मामले चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, अधिकतर जो जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रहता है तो उनके केसेस MP MLA कोर्ट में चलते हैं। तो दिल्ली में ये कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्टेड है, जिसमें CBI के मैटर्स और कुछ लेबर के मैटर्स उसमें चलते हैं। तो आज एक वर्डिक्ट आया है MP MLA कोर्ट नई दिल्ली से, जिसमें जो मेन एक्यूज है उसका नाम है अमानतुल्लाह खान। और अमानतुल्लाह खान का एक और इंट्रोडक्शन है कि वो आम आदमी पार्टी के टिकट से दिल्ली की ओखला विधानसभा क्षेत्र से वो MLA हैं। और उनका एक 2018 में केस चल रहा था, क्रिमिनल केस एक उनके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ था, जो कि टेरिटरी आता है साकेत कोर्ट का, दिल्ली का जो साकेत जिला न्यायालय है वहाँ से आता है। और रिसेंटली उनके एक बेटे का वीडियो वायरल हुआ था जो वो ट्रैफिक पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए थे। तो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम पिछले 10 फरवरी को जो MLA हैं अमानतुल्लाह खान, उनको अरेस्ट करने के लिए उनके घर पे गई थी। और जो उनके लोकल जो समर्थक हैं उन समर्थकों के दबाव के आगे पुलिस को वापस आना पड़ा और उसको लेके पुलिस ने कोर्ट से अरेस्ट करने के लिए परमिशन मांगा था और उसी केस पर सुनवाई हुई। जब कोर्ट ने इस केस के हिस्ट्री में जाके और उसकी डिटेल्स को देखा तो उन्होंने पाया कि जो जजमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इन द फेवर ऑफ अमानतुल्लाह खान है और उनके बेटे को ऑलरेडी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है। यानी कि अगर किसी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा दी गई है तो पुलिस सेम केस में अरेस्ट कैसे कर सकती है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल MP MLA कोर्ट और जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस जज थे, उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एक्यूज पर्सन अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को गिरफ्तारी से रोक लगा दिया है। और उनके बेटे को डायरेक्शन दिया गया है कि वो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है उनके अगेंस्ट, उसको ज्वाइन करे, उसमें पुलिस को कोऑपरेट करे। और उन्होंने ये एफिडेविट दिया हुआ है कि वो स्केप नहीं करेंगे, किसी भी एविडेंस को या विटनेस को टेम्पर नहीं करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को कोऑपरेट करेंगे। और ये एक जजमेंट काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही एक बेहतरीन जजमेंट है कि अगर कोई पर्सन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो सिर्फ इस बेस पे कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको किसी भी केस में नहीं घसीटा जा सकता। और जिसको ऑलरेडी कोर्ट से बेल मिली हुई है तो बेल में अगर एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने ग्रांट किया हुआ है तो पुलिस ऑफिसर उसमें उसको अरेस्ट नहीं कर सकता अनटिल कि अनलेस अगर उसमें लगता है कि ये भागने वाला है या जो विटनेस है या जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो उस केस में विद परमिशन ऑफ कोर्ट होगा, जो ऑनरेबल जो कोर्ट होगा जहाँ पे जो कंसर्न कोर्ट होगा जहाँ पे केस चल रहा होगा, उस कोर्ट के परमिशन से ही आप उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है, जब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है किसी भी एक्यूज पर्सन को तो सारे फैक्ट को देखने और समझने के बाद ही करता है। तो आज का जजमेंट जो था काफ़ी अच्छा था और मुझे पर्सनली आई अप्रिशिएट एंड रिगार्ड दिस ऑर्डर। हालांकि जजमेंट नहीं, एक जस्ट एंट्रीम ऑर्डर है, तो बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को भी एक बार फिर से इस जजमेंट को पढ़ना चाहिए, एंट्रीम ऑर्डर को पढ़ना चाहिए और किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले उसका जो हिस्ट्री है या केस में जो उसके पेंडिंग केसेज है उसको जरूर देखना चाहिए। अगर कोई पर्सन एंटीसिपेटरी बेल पे है तो उसको अरेस्ट करने का हक पुलिस को नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।